अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग का, वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ना एक मिक्सचर जैसा सिस्टम नज़र आएगा, जिसमें आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से बिल्कुल इजी है, कुछ आपको डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन इट्स अ मिक्सचर ऑफ क्या, कोडिंग, डिकोडिंग या और भी जितने अब तक हमने किए सॉरी, उन सब का ये एक मिक्सचर है। इसके हम जितने भी पैटर्न्स आते हैं ना एग्जामिनेशन में, जितने भी अब तक पूछे जा चुके हैं एसएससी में, खासकर जो भी मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो मोस्टली माय एग्जांपल्स आर फ्रॉम एसएससी, तो उसमें जो भी अब तक पूछा जा चुका है या पूछा गया है, या हमारी बड़ी बड़ी जो बुक्स हैं जिनमें जितनी भी अच्छी एग्जांपल मुझे लगी, वो हमने ली है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। रीजनिंग का टॉपिक क्लासिफिकेशन। प्लीज़ वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एस बी क्लासेस एंड शेयर माई चैनल प्लीज़। हाँ, लेट्स बिगिन विद द टुडेज टॉपिक। सो शुरू हो जाते हैं हम आज के टॉपिक से। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मेरी तरफ देखो इसमें क्या होगा। यूजुअली जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है ना, उनमें क्या होता था, वही सिस्टम यहाँ भी होता है। या यहाँ प्लस होता होगा, या माइनस होता होगा, या आपका एंड होता होगा, या कहीं डिवाइड भी होता होगा, या कहीं किसी नंबर का स्क्वायर भी होगा, या किसी नंबर का क्यूब भी हो सकता है। यूजुअली क्यूब नहीं होता है, स्क्वायर होता है। कभी कभी होता भी है। या कभी कभी ऐसे होता है मिक्सचर, प्लस माइनस, या इनटू डिवाइड बाई, या माइनस प्लस, या माइनस इनटू, ऐसे होते हैं। ये बहुत सारे मिक्सचर्स हैं जो मैंने आपको बताया है, ये हो सकते हैं, इतनी सारी ऑपरेशंस हो सकते हैं, ये होंगे। लेकिन जब हमारे पास नंबर वाले, मतलब नंबर वाला क्वेश्चन होगा, जब हमारे पास अल्फ़ाबेट वाला होगा तब दूसरा होगा। उसमें भी यही सिस्टम होता है। अल्फ़ाबेट वाले में तो यूजुअली क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है, इंग्लिश लेटर्स जिनको मैं बोल देता हूँ, उनमें क्या होता है, उनमें तो स्क्वायर और रूट नहीं होता है ना। लेकिन ये सब ऑपरेशंस उनमें भी हो जाती है कि नहीं। और लेकिन जो वर्ड होगा, वर्ड में दूसरा होता है, वो वर्ड एनोलॉजी से रिलेटेड होता है। ये उसको भी हम पढ़ेंगे। तीन पैटर्न इसमें बन जाते हैं, तीन टाइप के बन जाते हैं। एक होता है लेटर वाला, एक नंबर वाला, एक लेटर वाला, एक वर्ड वाला। यानी वर्ड क्लास, नंबर क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन, और नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन, और उसके बाद वर्ड। हम तरतीब से चलेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं। देखो, अगर मैं आपके ऊपर एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने क्वेश्चन लिख दिया 27, 64, 125, 144, 512। अब ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा फाइंड द डिफरेंट नंबर। ये नीचे लिख देता हूँ, फाइंड द डिफरेंट नंबर या ऑड नंबर। कहीं कहीं लिखा होगा ऑड वन आउट करो। आप देखो इसमें आप ऑड कैसे आउट करोगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। इसमें डिफरेंट जो होगा नंबर, इनमें से वो निकालना है, या ऑड जो होगा। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें यहाँ इसमें सॉल्व भी हमें ये करना है। देखो, आप बताओ मुझे, आपको क्या लगता है, कोई डिफरेंस आपको नज़र आ रही है ऊपर वाले नंबर्स में? इतना जो मैं आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, जो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, वो एग्जाम्पल्स में डीपली आपको पढ़ा देता हूँ, हर एक तरह की जिसमें होती है, जो एसएसआर में पूछी जाती है, एसएससी में पूछी जाती है। और देखो, आप गेस करो, इमेजिन करो, और मुझे बताओ क्या डिफरेंस आ रहा है। कोई आपको डिफरेंट इनमें से नज़र आ रहा है? अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से शुरू करो। ये नंबर किसी का स्क्वायर है, 27 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। अगर 27 इंटू टू करेंगे कितना हो जाता है? 27 इंटू टू हो जाता है हमारे पास 25, 25, 50, 50, 54, 54। चलो मान लेता है हम, इधर होता है ना इसका 27 इंटू टू कितना होते हैं? 54। इतना ही होता है ना, 7, 7, 14, 25, 25, 50। ठीक है, प्लस मान लो उसने 10 कर लिया है, तब इंटू टू इसका भी होना चाहिए। क्या होता है? 64 इंटू टू प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? वो ये 125। देखो ज़रा ये मैच करता है कि नहीं। देखो 64, 60, 60 हो गया 120, ये हो गया 128। अगर प्लस 10 करेंगे ये आता है 138, लेकिन हमारे पास आता है 125, है कि नहीं? देखो पहले प्लस इतना हो रहा है, फिर -13 हो रहा है, -13 हो रहा है। ठीक है, अब
इसको इंटू 2 करेंगे, 125 इंटू 2, चलो मान लेता है तीसरी बार ये आएगा फिर से -10, तो इजी वाला आना चाहिए 144। क्या ऐसा बन रहा है? देखो 144 इंटू 2 हो गया 288, -10 भी अगर करेंगे ना तो वो बनता है 278। ये नहीं आ रहा है, मतलब ये पैटर्न जो हमारा है ये बिल्कुल गलत पैटर्न है, ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाला सिस्टम हमारे पास रॉन्ग है। ठीक है, हमने क्या देखा था, कहीं इसका इंटू 2 तो नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऐड तो नहीं हो रहा है। हमने देखा चलो यहाँ तक हो रहा है, फिर यहाँ देखा यहाँ तो फिर -13 हो रहा था, इधर कुछ और हो रहा है, देखो यहाँ कितना माइनस हो रहा है, फिर ये नहीं बन रहा है हमारे पास पैटर्न। अब हमारे पास फिर पैटर्न क्या है, हमने दूसरा कुछ देखना है। इंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्लस भी नहीं होता हो, माइनस तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो बढ़ती जा रही है सीरीज, माइनस कहाँ से आएगा इसमें। डेफिनेटली हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन एक रह गया है, दो ऑप्शन रह गए हैं, लेकिन उनमें से पहला वाला कौन सा है, हम देखेंगे ये नंबर किसका स्क्वायर है। देखो अब देखो इधर, ये 27 किसका स्क्वायर है, 27 किसका स्क्वायर है बताओ मुझे। 27 है हमारे पास 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। अच्छा स्क्वायर ही देख लो पहले, 3 3 9 होता है, ये स्क्वायर किसी का नहीं है। 27 सबसे बड़ी बात है कि 27 किसी का स्क्वायर नहीं है, 27 किसी का स्क्वायर, 27 स्क्वायर किसी का नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है कि नहीं। इसका मतलब अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा एक, वही आंसर भी होना चाहिए क्यूब। हमने क्यूब देखना है, क्यूब देखना है, 27 किसका क्यूब है। देखो 27 है हमारे पास 3 का क्यूब, ठीक है कि नहीं, ज़रा प्रूव करके देख लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3, यही हो गया ना क्यूब, यानी 3 का पावर 3 बार है, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 3 9, फिर 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, 3 3 9 3 27, बिल्कुल एग्जैक्टली मिल रहा है। अब ये बताओ ये किसका क्यूब हो सकता है, 43। 4 ये हो सकता है लगभग हमारे पास, एक तरतीब से चले, ये हमारे पास 4 का होगा, 4 का क्यूब। मैं बता देता हूँ क्योंकि ये इजी लेटर्स ना, ये हमारे बहुत बार इनकाउंटर करते हैं रीजनिंग में या मैथमेटिक्स में भी, सिंपल मैथमेटिक्स में। देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया, 4 4 जार 16, 16 4 जार कितना हो गया, देखो 4 4 जार 16, 16 इंटू 4, 16 4 जार कितना हो गया 16 16 32 32 32 64 आ गया। ठीक है, अब ये तो इजीली ये सबको पता है, ये 5 का क्यूब है कि नहीं। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 25 5 कितना हो गया 125। ये सॉल्व करके मैं पहला बता रहा हूँ आपको ताकि इजीली आपको हो जाए। ठीक है, आ जाओ इधर, ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, ये किसी का क्यूब बन रहा है, नहीं जी, ये है हमारे पास 12 का स्क्वायर। लेकिन इधर देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है। इधर देखो ये किसका क्यूब बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास, आपको ना 1 से लेकर 20 तक सब नंबर्स के क्यूब याद होने चाहिए और स्क्वायर भी याद होनी चाहिए, जब आपको ईजी हो जाएगा, आप नज़र से ही पहचान जाओगे। ये 8 का क्यूब है, देखो 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64 इंटू 8 करो, ये वाला कितना होता है हमारे पास 512। अब देखो इनमें से आपको डिफरेंट कौन सा नंबर लग रहा है, कोई कौन सा डिफरेंट लग रहा है, ये इसका मतलब ये हमारे पास आंसर है 144। इसका हम क्या लिखेंगे, हम रीज़न हम बताएंगे कि ऑल 3 नंबर्स, कौन सा 27 64 125, 3 नहीं 5 है ना हमारे पास, ऑल 4 नंबर्स 125 और 512, ये क्या है, ये क्यूब्स है किसी नंबर के। फिर किसके है, देखो 3 4 5 और 8 के क्यूब्स है, छोड़ो इतना दिखना है। लेकिन एक्सेप्ट 144, वो क्या है, वो स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है। समझ में आ गया, ये बात यहाँ तक हमें याद रहनी चाहिए। मैंने पूरा आपको इसलिए एक्सप्लेन किया है पहले वाला, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसका मतलब हमारे पास जो ऑड वन है और डिफरेंट इन सब में से वो कौन सा है 144। यहाँ तक तो बिल्कुल आपको समझ आया होगा, ये बिल्कुल ईजी सा कंसेप्ट था। ठीक है गाइज।
देखो गाइस, जो मैंने अभी आपको जो एग्जांपल कराई वो हमारी नंबर क्लासिफिकेशन में से थी। हम इन तीनों क्लासिफिकेशन को अलग अलग देख लेते हैं। तीन मैंने बोला था आपको, तीन टाइप की हमारे पास यूजुअली होती हैं, देखते हैं तीनों को अलग अलग। देखो, मैंने हर एक पैटर्न से, फिर उनके अंदर पैटर्न अलग अलग है, हर एक पैटर्न से एक एक क्वेश्चन मैंने दिया है, पूरा कंसेप्ट आपको आएगा। उसके बाहर ज़्यादातर कंसेप्ट नहीं आते हैं, यही मेन कंसेप्ट होते हैं और यही आते भी है। देखो, सबसे पहले हमारे पास है नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन में मैंने आपके दो चार क्वेश्चन लिखे हैं, आप उनको सॉल्व करोगे, आपको खुद समझ में आएगा। इतने ही पैटर्न होते हैं, इतने पैटर्न आते भी है। देखो, सबसे पहला नंबर लिखा है 72, 45, 24, 81, 63। अभी मत जाओ इन पर, अभी पहले इसी को सॉल्व करते हैं, फिर नीचे जाते हैं। देखो, कुछ नज़र आ रहा है आपको इनमें से? बताओ मुझे, कुछ नज़र आ रहा है आपको इनमें, है ना? और हाँ, कुछ मैं भूल गया था, मैंने कहा था प्लस माइनस स्क्वायर, वो भी होता है। अब ये भी हो सकता है ऑड या इवन नंबर, ये भी हो सकता है। उस बेसिस पर भी हम ऑड सेपरेट कर सकते हैं इसको, डिफरेंट को। अब कह रहा है कि या इसमें हमने जो डिफरेंट होगा वो अलग निकालना होगा। बताओ, अब ऑड इवन पर जाओ ज़रा, ऑड इवन पर देखो, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड ऑड। इसका मतलब दो इवन आ रहे हैं, बाकी ऑड आ रही है, वो कंसेप्ट मैच नहीं कर रहा है। अब देखो, 72 किसी का स्क्वायर बन रहा है? मेरे ख्याल से नहीं बन रहा है। 45 तो भी किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है, न क्यूब बन रहा है। यानी जब इन दो पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नहीं होता है। देखो, प्लस वाला कंसेप्ट हो रहा है। देखो, पहले बढ़ रहा है, फिर थोड़ा कम हो रहा है, फिर और बढ़ रहा है, फिर थोड़ा और कम हो रहा है, लेकिन डिफरेंस उस हिसाब से नहीं आ रही है। नज़र से भी दूर से दिख रहा है कि डिफरेंस कुछ, मतलब एक मतलब मेन डिफरेंस नज़र नहीं आ रही, एक मतलब अरेंजमेंट से नज़र नहीं आ रही है, इधर इधर करके हो रही है डिफरेंस, ये भी नहीं आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? अब ज़रा देखिए, इन दो नंबर्स को ज़रा आपस में ऐड करें, कितने बनते हैं? 9। इधर भी देखो आपस में कितने बनते हैं? 9। इधर देखो, इधर बनते हैं 6, इधर बनते हैं 9, इधर भी बनते हैं 9। इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास आंसर 9। कैसे? मैंने क्या किया, मैंने 72 लिया, मैंने 7 और 2 को इसमें प्लस कर दिया, ये 9 आ गया हमारे पास। मैंने 45 लिया, 45 मैंने क्या किया, 4 + 5 = 9। अच्छा, 24 को मैंने लिया, मैंने किया 2 + 4 = 6। अब देखो, ये सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत आ रहा है ना, ये मिल नहीं रहा है। 81 को मैंने लिया, 8 + 1 = 9। 63 को मैंने लिया, 6 + 3 = 9। इसका मतलब हमारे पास ये आंसर है ना? लेकिन अब क्वेश्चन का ये भरोसा नहीं है कि इस लॉजिक पर पूछा गया है या किसी और लॉजिक पर। एक और लॉजिक भी है इसमें, उसमें भी देखना है कि नहीं? फिलहाल हमारे हिसाब से हमारे पास 24 में आंसर लिख लेता हूँ। कैसे? जब हमने नंबर्स को ऐड किया, ऐड नंबर्स इंटरनली, यानी आपस में उन नंबर्स में जितने नंबर दिए थे उनको आपस में ऐड किया। कैसे? 7 + 2 9, 5 + 4 9, 8 + 1 9। उस हिसाब से हमें 24 आना चाहिए ना। अब दूसरा एक लॉजिक भी है, याद रखना, इसमें लॉजिक बहुत सारे होते हैं। ये भी हो सकता है अगर वो लॉजिक, उस लॉजिक से हमें कोई और आंसर आया, तब डेफिनेटली हमारे पास तीसरा कोई यूनिक लॉजिक लग रहा है जिसकी वजह से हमारा आंसर आ रहा है। अगर जो मैंने लॉजिक अब दूसरा अप्लाई करने वाला हूँ, अगर उस हिसाब से भी यही आंसर आ गया ना, तब डेफिनेटली हमारे पास, यानी एक दो लॉजिक मैच करके ना किसी एक क्वेश्चन में, डेफिनेटली किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे होते हैं, एक दो लॉजिक होते हैं, यूजुअली सब में नहीं होता, किसी में होता है, किसी में, यानी 10 क्वेश्चनों 20 क्वेश्चनों में एक में, है ना? फिर भी हम सब लॉजिक ट्राई कर लेते हैं। ये लॉजिक हमने ट्राई किया, इसमें 24 आ गया। अब दूसरा हम देख लेते हैं। देखो, इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, ये ऐसी रख रहा हूँ, ऐड करने से हमारे पास ये आ रहा है। देखो, दूसरा लॉजिक क्या है, ये देखो 72 है ना, ये किसी का मल्टीपल है। देखो, 72 किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करके बन सकता है। ये 72 है, ये बन सकता है ना ऐसे, 9 × 8 कितना हो गया? 72 बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, 45 9 × 9 18, 9 × 5 45 होता है ना, ठीक है ना? देखो, उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? 24 कहीं बन सकता है मल्टीपल करके 9 से? 9 × 27, यानी नहीं बन रहा है।
इधर भी यही आंसर आ रहा है हमारे पास, लेकिन फिर भी पूरा हम देख लेते हैं 9 वाला लॉजिक मिल रहा है या नहीं, या यहीं पर ये भी ख़त्म हो रहा है ये लॉजिक भी। अभी आप आगे आ जाओ, फिर क्या है 81, 9 इंटू 9 होता है ना 81, ठीक है। 63, बताओ 63 को कैसे बनाएंगे हम 9 से ऐड करके, टेबल याद है ना, 9 7 हज़ार क्या होता है 63, मतलब यहाँ भी 24, इस लॉजिक से भी 24, इसका मतलब दो लॉजिक हमने लगाए, हमारे पास जो आंसर आया वो 24 आया। ये बिल्कुल समझ में आ गया आपको कितना इजी था, यानी दो लॉजिक मैंने लगाए, दो लॉजिक से हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया 24। अगर इस लॉजिक से नहीं आता तब डेफिनेटली या वो लॉजिक था या कुछ और लॉजिक था। देखो यूजुअली क्या होता है, जब हम दो लॉजिक से अप्लाई करें वो किसी क्वेश्चन पर अप्लाई होते हैं, यूजुअली हर एक क्वेश्चन पर दो लॉजिक से अप्लाई नहीं करते हैं, मतलब एक लॉजिक से एक ही आंसर निकलता है। अब मैं अगर इसका आंसर मतलब ये लॉजिक इस पर अप्लाई नहीं होने वाला था, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लॉजिक अप्लाई इस पर नहीं होता है, तब क्या होता है, ये यहाँ 9 से 7 ऐड हो जाता है, ये 5 से 8 हो जाता है, फिर ये लॉजिक यहाँ नहीं मिलता। लॉजिक तभी मिलता है किसी एक एक क्वेश्चन में मिलता है यूजुअली। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैंने आपको दो लॉजिक्स यहाँ पर बता दिए। अब अगर ये लॉजिक यहाँ पर अप्लाई नहीं होता लेकिन किसी न किसी पैटर्न को आगे ये लॉजिक अप्लाई होता, कुल मिला के बात ये है कि आपको यहाँ दो लॉजिक समझ आ गए क्लासिफिकेशन के। एक ये वाला लॉजिक, कोई क्वेश्चन इस बेस पर सॉल्व हो सकता है, कोई इस बेस पर सॉल्व हो सकता है, यानी इंटरनल नंबर्स को ऐड करके, या वो किसी का मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलो गाइस दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा। इधर आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो आप, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है ये 21, 21, 39, 51, 69, 83। मुझे भी इंग्लिश में ही पढ़ा है ना मैंने, ये 21, 22 उर्दू में मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, हो सकता है आपको भी हो, क्योंकि आजकल ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। देखो 21, 39 यानी 21, 39, 51, 69, 83, ये है हमारे पास नंबर्स। अब इन नंबर्स में क्या देखो आप, सबसे पहले देखो चेक करो ये किसी का स्क्वायर है या क्यूब है, नहीं है। जब ये नहीं है इसका मतलब स्क्वायर और क्यूब वाला सिस्टम यहीं पर, एक ये दूसरा भी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल स्क्वायर और क्यूब वाला सिस्टम यहीं पर ख़त्म करो। देखो इंटरनल सम देखो 2 + 1 3, 3 + 9 12, 5 + 1 6 नहीं बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर भी नहीं है, रूट भी है, माइनस भी नहीं है। अब माइनस कैसे होगा इसमें, देखो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब देखो प्लस तो नहीं हो रहा है, अगर बढ़ता जा रहा है, देखो 21 + 18 होता है 39, 39 को क्या ऐड करेंगे हम, क्या करेंगे, वो बन जाएगा 51, 39 + 12 हो जाता है ना। अब देखो फिर इसके आगे इसको क्या ऐड करेंगे, ये हो जाता है हमारे पास, फिर इसको हम ऐड करेंगे 17। देखो इरेगुलर बन रहा है, इरेगुलर बन रहा है ना। अब देखो ज़रा 21 है ना, 21 किसी का मल्टीपल है क्या, जी सर 3 × 7। अच्छा ये 30 से 39 किसका हो सकता है, 39 बताओ, 39 किसका होता है, किसका होता है, 3 × 13 अगर हम करें 39 बनता है ना। 51 पर आ जाओ, 51 किसका बन सकता है, बताओ जल्दी जल्दी, 51 किसी का बन सकता है, जी सर बनेगा, किसका बनेगा, 3 × 17, 3 × 17 बनता है ना 51, बचा 69, 83। इनमें से यही एक लॉजिक अप्लाई हो रहा है हमारे पास, आंसर डेफिनेटली इन दो में से कोई होगा। ज़रा 69 पर आ जाओ, 69 किसका बनता है, तभी मैंने बोला आपको टेबल याद होना चाहिए, वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट एटलीस्ट 15 से लेकर 20 तक याद होने चाहिए। पहले 20 का स्क्वायर रूट नंबर्स का और उनका क्यूब रूट, क्यूब और स्क्वायर, ठीक है। अब 69 को क्या ऐड करेंगे, 3 को हम, वो 69 बनेगा। किस क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसको 83 को, सॉरी 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो 83 बनेगा। 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो 69 बनेगा। ज़रा गैस करो आप, बताओ मुझे। देखो इसमें 23 करो, ये बन जाएगा 69। इसमें तो नहीं बन रहा है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, इधर पर नहीं आ रहा है, किसी भी नंबर को 3 से ऐड करने से हमारे पास 83 नहीं आ रहा है। ये आपको इसका मतलब ये यहाँ पर ऑड हमारा है, ये हमारे पास आंसर है, यानी सब जो है ना ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है, मल्टीपल्स ऑफ
3 है एक्सेप्ट 83। इसका मतलब 83 हमारे पास ऑड है, वो हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये आ गया समझ आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आ जाओ। देखो 144, 197, 257, 399, 325 स्क्वायर तो नहीं होगा ये। देखो हो भी सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ से डिफरेंस बहुत जंप कर रहा है, यहाँ से डिफरेंस फिर कम होता जा रहा है। इसका मतलब प्लस माइनस का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। अगर प्लस माइनस है तब स्क्वायर क्यूब उसके साथ मिला हुआ है। देखो क्या है, 145 क्या हो सकता है, 145 मेरे ख्याल से स्क्वायर किसी का तो नहीं होगा, क्यूब भी नहीं होगा। लेकिन हाँ एक बात हो सकता है, देखो ये 145 है, ये ऐसे हो सकता है 12 का स्क्वायर, 12 144 होता है ना, प्लस अगर उसे हम 1 करेंगे क्या बनता है 145। ठीक है, ये आ रहा है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट में अप्लाई क्या होता है। ये देखो ये होता है 14 14 कितने होते हैं हमारे पास 196। देखो 197, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 1 करो 197 बनता है हमारे पास। अच्छा ये देखो ये क्या है 257, ये किसका बन सकता है ज़रा टेबल में आप बताओ। हाँ बनेगा, देखो कैसे बनेगा, 16 का स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 399 बचा, और क्या बचा हमारे पास 325। 25 जिसके भी लास्ट पर होगा ना वो डेफिनेटली किसी का स्क्वायर रूट होता है। ये 18 का स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा हमारे पास 325। लेकिन जो 399 है ना किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये सब जो है ना इनका स्क्वायर आ रहा है, लेकिन कैसे प्लस 1 करके उनके स्क्वायर को प्लस 1 करना है, 144 के स्क्वायर को प्लस 1 करना है। यानी यहाँ सीरीज ऐसी बन रही है, स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है यहाँ पर। लेकिन जो हमारे पास नंबर यहाँ आ रहा है कौन सा नंबर 399, ये हमारे पास आड है, जो हमारे पास आंसर है इसका ये सिस्टम इस पर अप्लाई नहीं होता है, इन सब पर अप्लाई होता है, इस पर नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या है 399। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया, बिल्कुल इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ आप। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा, दिख रहा है आपको 385, 572, 264, 493, 682 बढ़ रहा, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ज़्यादा कम हो रहा है, बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी इसका मतलब प्लस माइनस वाली गेम तो है ही है। अब ये स्क्वायर किसी का नहीं है, ये भी स्क्वायर किसी का नहीं है, ये भी नहीं है, मैं आपको यहीं से बता दूँ, ये भी नहीं है 493 किसी का स्क्वायर भी नहीं है, न क्यूब है। अरे ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, न क्यूब है। देखो यहाँ कोई मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे पहले मैंने ऊपर एक मेथड बताया था। देखो क्या होता है, देखो इधर क्या हो रहा है। देखो अगर आप नज़र आप गेस करो, देखो इधर मेरी तरफ देखो, ये 385 है ना, साइड में क्या है 3 और 5। देखो 3 + 5 इज इक्वल कितना होता है 8। ये 8 जो है ना 8 इन्होंने उठाकर इसके मिडल में डाल रखा है। यानी जो साइड वाले दो नंबर्स हैं, साइड प्लस साइड इज इक्वल साइड वाले नंबर्स को ऐड करके मिडल वाला नंबर हमारे पास बन रहा है। गैस करो, देखो 5 + 2 कितना होता है 7। ये देखो बीच में 7 आ रहा है। 4 + 2 बीच में ऐसे बन रहा है 6 बन रहा है 6। 4 + 3 7 बन रहा है, लेकिन बीच में 9 आ रहा है। अभी इधर जाओ, 6 + 2 8 आ रहा है, बीच में 8 आ रहा है। इसका मतलब इधर आना चाहिए था बीच में 7 4 7 3, इधर आ रहा है 4 9 3। इसका मतलब हमारे पास आंसर ये है। देखो पैटर्न कैसा बन रहा है, या तो साइड वाला नंबर ऐड करेंगे, हम साइड वाले दो नंबर ऐड करेंगे, वो मिडल वाला नंबर बनाएंगे। अब इसी पैटर्न से हमने देख लिया यहाँ पर ये है, ये एक पैटर्न अप्लाई किया ना, चलो छोड़ो, इसी पर हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, क्योंकि हमें ये भी पता है ये किसी के स्क्वायर क्यूब नहीं है।
यूजुअली जो बड़े नंबर्स दी जाती है ना, बहुत बड़े नंबर्स, उनको पता है इनके स्क्वायर क्यूब्स इनको पता नहीं होंगे, लेकिन उसमें ज़्यादातर ये पैटर्न अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ। अब हम चलते हैं दूसरी वाली की तरफ। अब आ जाते हैं हम गाइस, अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी वाली सीरीज़ पर, क्लासिफिकेशन पर। वो है हमारे पास लेटर क्लासिफिकेशन, जैसे नंबर सीरीज से फिर लेटर सीरीज से, ऐसे ही ये भी है, पहले नंबर क्लासिफिकेशन, अब लेटर क्लासिफिकेशन। इसमें भी वही सिस्टम है, या प्लस माइनस हो रहा है या कुछ और हो रहा है, या वोवेल्स का गेम चल रहा है। इसमें भी बोलेगा आपको ऊपर से फाइंड द ऑड बनाओ। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैंने कल भी बताया था आपको लेक्चर में, क्यों नहीं, क्योंकि मैं सॉल्व पूरा करना चाहता हूँ। देखो, कोई ना कोई गेम इसमें लग रहा है, सॉल्व करेंगे साथ साथ में आपको समझ में आ जाएगा। IUKOE कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल ईजी है सर, समझ में आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें, कौन सबसे डिफरेंट है इसमें? सर डिफरेंट है सबसे के। देखो के कैसे डिफरेंट है, देखो बाकी सब वोवेल्स हैं और ये कॉन्सोनेंट है ना, AEIOU ये क्या है, वोवेल्स है, और की क्या है, कॉन्सोनेंट। आ गया समझ? यानी इसमें सब वोवेल्स थे बाकी, यस, और एक कॉन्सोनेंट था की हमारे पास, इस बेस पर हमें निकाला। फिर देखो DWHSMNGTKO, बताओ क्या हो सकता है इसका डिफरेंस? बताओ बताओ बताओ। देखो डी किस नंबर पर आ रहा है? डी आ रहा है हमारे पास सर 2 पर। डब्ल्यू कितने पर आ रहा है? 23 पर। नंबरिंग लगते जाओ, ये 8 पर आ रहा है, ये 9 पर आ रहा है, ठीक है सर। ये 13 पर आ रहा है, ये 14 पर आ रहा है, ठीक है MM। ये 7 पर आ रहा है, ये 20 पर आ रहा है, ठीक है। अब ये 11 पर आ रहा है और ये 15 पर आ रहा है। कुछ डिफरेंस, इधर मैंने 2 लिखा है, इधर 4 आना चाहिए, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? ये देखो, ये 4 नंबर पर, ये 23 नंबर पर, ये 8 नंबर पर, S 9 नंबर पर, M 13, ये इसका मतलब ये हो गया है 2 तरीकों से ये सॉल्व होते हैं। देखो, अगर ये इन वाले नीचे वाले नंबर्स का ऐड करते जाओ, इसका बन रहा है 4 + 23 27 बन रहा है, 9 9 18, इधर 16 बन रहा, इधर 17 बन रहा है, इनका सम याद रखो। 14 और 13 27 बन रहा है, 7 और 20 27 बन रहा है, 11 और 15 सॉरी 12 होना चाहिए इसका नंबर मेरे ख्याल से, 11 और 15 26 बन रहा है कि ओह 11 और 15 26 बन रहा है। अब हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, एक मुझे लगता है गड़बड़ मैंने कहीं पर की हुई है, गड़बड़ की हुई है, गड़बड़ की हुई है, हाँ गड़बड़ की है मैंने, बताओ कैसे? ये S है ना, ये 9 नंबर पर नहीं है, ये 19 नंबर पर है। 19 और 8 कितने हो गए? 27। इसका मतलब उस हिसाब से हमारे पास आंसर ये आना चाहिए। क्यों? बाकी सब का सम 27 है, लेकिन इसका तो 26 है। इस हिसाब से भी डिफरेंट आ रहा है कि नहीं? अब दूसरा एक तरीका भी देखना पड़ेगा हमें। देखो दूसरा तरीका क्या है, अब देखो मैंने AEIOU ऐसे आपको पढ़ाया था ना। देखो डी के अपोजिट W है, बिल्कुल है, जब लेटर्स हम देखते हैं। मैंने बताया था उधर आपको, जब 2 नंबर्स का ऐड करके सम, जो उनकी प्लेस वैल्यू होगी, जब उनको ऐड हम करेंगे प्लेस वैल्यू को, जो उनकी पोजीशन होगी 1 2 लिख कर, है ना, अगर वो 27 आता है तब वो एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट है। H का अपोजिट S है, M का अपोजिट N है, आप देख रहे हैं ना आज। G का अपोजिट क्या है? T है, ये भी 27 आ रहा है। K का अपोजिट ओह नहीं आ रहा है, क्यों? ये 26 बन रहा है। K का अपोजिट फिर क्या आना चाहिए? ओह के बाद क्या आता है? P। मेरे ख्याल से K का, इसका P आना चाहिए, क्योंकि P का नंबर मेरे ख्याल से, चलो छोड़ो जो भी होगा, लेकिन P ही होगा मेरे ख्याल से। इधर वो नंबर आना चाहिए, इसका नंबर कितना है? 11, तो इधर आना चाहिए फिर कौन से वाला? 16 नंबर वाला। 11 और 16 हो गए 27। 2 तरीक़ों से हमने किया। एक तो ये तरीका मैंने किया कि इनका जो प्लेस वैल्यू है उनको ऐड मैंने किया, फिर देखा कितना सम आ रहा है, सम की बेस पर डिफरेंस आ रहा है, वो हो सकता है। चलो ये वाला मेथड जो आपको मैंने बोला दूसरा वाला, ये आप भूल जाओ। क्यों भूल जाऊँ?
जब इनका अपोजिट ऐसे करके सम ऐसे ही आ रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब वो लिखने की उधर क्या ज़रूरत है, वो दूसरा मेथड खुद ब खुद फिर अप्लाई इस पर हो गया। इसमें क्या था, जो इनका जो प्लेस वैल्यू का सम था वो 27 आ रहा है, इसका भी 27, इसका भी 27, इसका भी 27, इसका 26 आ रहा है, के होगा। इसका मतलब हमारे पास आंसर जो होगा के ओ होगा आंसर हमारे पास। ठीक है, ये आ गया समझ आपके पास। अब आ जाओ हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। देखो DEB वर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, DEB HIF NOL और RTP UVS। बताओ इनमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, जरा देखो, एक गौर करो इनमें, बताओ। बताओ गाइस, जल्दी बताओ। देखो इधर देखो, डिफरेंस करके मैंने देखा वो भी नहीं हो रहा है। या जितने भी वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स वो तो नहीं मिलने वाले हैं इसमें, क्योंकि ये तो बहुत सारे नंबर्स हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो वोवेल भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है एक कॉन्सोनेंट, इधर भी आ रहा है एक कॉन्सोनेंट, इधर बीच में फिर कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, इधर भी कॉन्सोनेंट बीच में नहीं आ रहा है, तो वो मेथड हमारे पास अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर हम नंबर्स लिखने बैठेंगे फिर उनका सम करेंगे। देखो डी चौथे नंबर पर है 4 2 6 6 5 कितने हो गए 11। अब ये 11 से ज़्यादा आ रहा है और ये उससे ज़्यादा हो रहा है, ये उससे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब इसमें डिफरेंसेस आ रही है। अब देखो आगे अब क्या होता जा रहा होगा इसमें, इसका मतलब यहाँ कुछ और गेम चल रहा है। यहाँ जो गेम चल रहा है देखो क्या चल रहा है। अब देखो इधर देखो, पहले दो नंबर DE यानी डी के बाद ई आ रहा है, एच के बाद आता है आई आता है, एन के बाद ओ आता है, MNO आता है ना। देखो PQR के बाद S आना चाहिए, यहाँ T है, मतलब यहाँ गड़बड़ नज़र आ रही है। U के बाद V आ रहा है, यानी हमें पैटर्न समझ में आ गया। छोड़ो तीसरे लेटर्स को छोड़ो, उस पर मत जाओ। हमने आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा पहले दो लेटर से। यानी यहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं दो, वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। D के बाद E आ रहा है, H के बाद I आता है, N के बाद O आता है, U के बाद V आता है, लेकिन R के बाद क्या आता है, R के बाद S आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, फिर ऐसे RSP अगर होना चाहिए। लेकिन यहाँ इसके बाद क्या आ रहा है, R के बाद एक इन्होंने छोड़ा है S, उसके बाद लिखा है T। इसका मतलब ये हमारे पास डिफरेंट है, यानी फर्स्ट टू लेटर जो है ना, फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट जो है ना वो कंसेक्यूटिव है कि नहीं। फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव है, लेकिन इसमें फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव नहीं है। ये एक पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न आपको दिमाग में बिठा दो, ये पैटर्न आपको खुद समझ आ गया। अब इसके बदले ना कहीं कहीं ये लास्ट वाले दो का भी पैटर्न मिलता होगा। लास्ट वाले दो, लास्ट यूजुअली जितने भी नंबर्स बढ़ते हैं ना उनमें यही यूज ज़्यादातर यूज़ होता है। यानी आप देखो जहाँ 3 होगा ना वहाँ ऐसे भी हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पहले वाले दो नंबर्स मिलते होंगे, हाँ यहाँ दूसरे वाले दो नंबर्स मिलते होंगे, या पहला वाला और लास्ट वाला नंबर मिल रहा होगा, पहला वाला लास्ट वाला, पहला वाला लास्ट वाला, पहला वाला लास्ट वाला, पहला वाला लास्ट वाला, या ऐसे होगा बीच वाले नंबर ऐसे दिए होंगे, EF इधर बीच में होगा, इधर G होगा, इधर H होगा, इधर I होना चाहिए, I के बदले बीच में कुछ और होता है, ये भी पैटर्न हो सकता है। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक आपको समझ, बिल्कुल ईजी था। जब आपको कोई अगर क्वेरी होगी इसके रिगार्डिंग तो बिल्कुल कमेंट्स में मुझे मेंशन किया करें। अब तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, और एक लेटर बढ़ गया, AEGC HLNJ OSVQ RVXT MQSO। देखो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ज़रा आप गेस लगाओ। यूजुअली यहाँ पर यही जो ना नंबर्स का जो मैंने बताया ना यही होता है। देखो इधर देखो क्या हो रहा है, पहले वाले और लास्ट वाले A और C में एक नंबर को छोड़ा गया है, यानी +1 किया गया है, +1 एक स्किप किया गया है। H के बाद I आता है, फिर J आता है, यानी इधर भी एक इन्होंने बीच में मिसिंग किया है। O के बाद P आता है, OH P, फिर Q आना चाहिए, इधर भी +1 होता है मिसिंग हमारे पास। देखो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद आता है हमारे पास PQRS के बाद यहाँ पर सीधे इन्होंने T दिया है, PQRS T, यहाँ भी +1 हो रहा है, बिल्कुल यहाँ भी ये सीरीज फॉलो कर रही है। अच्छा MNO इधर भी +1 हो रहा है, लेकिन +1 वाला गेम हमारे पास यहाँ पर हर जगह आ रहा है।
इसका मतलब इस हिसाब से सब ठीक है। अब जाओ और एक पैटर्न पर। अब देखो बीच वाले दो नंबर्स का EFG, इधर भी +1, एक बीच में मिसिंग है। फिर देखो आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, LN, इधर भी +1 है, L के बाद LM आता है, फिर N आता है। देखो इधर भी 1 एक मिसिंग है। फिर देखो PQRSTU, इधर भी बराबर चल रहा है गेम, ठीक है, इधर भी एक मिसिंग हो रहा है। अब इधर देखो, इधर क्या है, U है ना, U और X, देखो V और X। अच्छा फिर देखो TUVX, देखो यहाँ बीच में ना ये एक मिस नहीं हो रहा है, सीधे आ रहा है U और X, V और X, V के बाद X दिखाई दे रहा है। इधर +1 का गेम चल रहा है कंटिन्यू, इधर +1 आ रहा है बीच में, ठीक है। यानी हमारे पास फिर आंसर उस हिसाब से क्या होना चाहिए, उस हिसाब से हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए इसकी, ठीक है। पूरा गेस लगाओ। गाइस लास्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो और एक सीरीज़ हमारे पास बन रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ बन रही है, ये लास्ट वाला होगा। इसमें ज़्यादातर इतने ही क्वेश्चन यही पैटर्न के पूछे जाते हैं। इतने यहाँ तक अगर आपको एक्सप्लेन हो गया तो बिल्कुल आपके लिए सब इजी हो गया, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो इसमें क्या लिखा है, चार चार लेटर्स दिए हैं ना, DECBGDFE, अच्छा HIKIJ, अच्छा JFHGQSPR, इतने आ रहे हैं ना। देखो इधर क्या बन रहा है, हमें यहाँ लग रहा है ना ये लेटर एक दूसरे के करीब है, कंजिक्यूटिव है। देखो ये देखा है ना, BCDE, हमें लग रहा है ये चारों कंजिक्यूटिव आ रहे हैं। ज़रा कंजिक्यूटिव लिख कर इनको देख लेते हैं। देखो BCDE, यानी जो हमने लिखा इनमें से कोई मिसिंग आ रहा है ऊपर, नहीं, सब आ रहे हैं। अब इधर भी यही देख लेते हैं। देखो पहले DEFG है कि नहीं, कोई मिसिंग आ रहा है ऊपर, नीचे नहीं आ रहा। HIJK, देखो HIJK, कोई मिसिंग नहीं आ रहा है। इधर देखो क्या आना चाहिए सबसे पहले, FEFGH, फिर इधर I आना चाहिए, इधर J दिया हुआ है, लेकिन इधर एक मिसिंग आ रहा है, -1 आ रहा है, इधर एक मिसिंग आ रहा है। इधर देखो QSPR, यानी PQRS, ये भी मिसिंग नहीं आ रहा है, इधर भी मिसिंग नहीं आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है, इधर मिसिंग आ रहा है। मतलब हमारे पास आंसर ये है। पैटर्न किस हिसाब से पाया हमने, पैटर्न देखा कि जो नंबर्स जो हैं उनको हमने अरेंज करना है। वो अरेंज करके हमें देखना है कि कहीं उनमें से मिसिंग तो नहीं आ रहा है, या इनमें +1 का गैप आ रहा होगा, +1 इधर +2 गैप आ रहा होगा सारे नंबर्स के दरमियान, या सब नंबर्स में पहले 3 नंबर्स में +1 होता होगा, किसी एक में लास्ट वन में +3 होता होगा, बाकी सब में भी +1 होता होगा लास्ट पर। इस बेसिस पर पैटर्न होता है, यानी प्लस माइनस का पैटर्न इधर भी चलता है, लेकिन सिर्फ हमें अंदाज़ा और गैस लगाने की ज़रूरत है क्या हो रहा है। इधर बड़े नंबर आते हैं, लेकिन आपको वो डिफरेंस ज़्यादातर देखने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर आपको अगर डिफरेंस आपने निकाली तो उनका सम करो, नीचे सम करके देखो क्या है। लेकिन इधर क्या हमारे पास था, ऐसे नंबर जब आपको लगे एक जैसे दिख रहे हैं, ये साथ साथ में दिख रहे हैं, तो उनको अरेंज करो पहले, देखो एक कंजिक्यूटिव तो नहीं आ रहे हैं। जहाँ भी आपको ऐसा लगे अगर कंजिक्यूटिव आ रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा उनमें होगा जिसमें मिसिंग कोई ना कोई नंबर होगा। जैसे यहाँ पर आई मिसिंग था, ये हमारा पैटर्न बनता है। ये बिल्कुल इजी था यहाँ तक। गाइज अब हम आ जाते हैं अपने तीसरी क्लासिफिकेशन पर हमारी। इसमें भी दो तरीके हमारे पास आते हैं, एक तरीका ऐसे आएगा और दूसरा तरीका मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको वर्ड्स जो होते हैं उसमें कहा जाता है ऑड वर्ड अलग निकालो। ये इसमें इजी हो जाता है, बिल्कुल आपको ऑड वर्ड अलग निकालना है, क्योंकि इसमें नंबर और लेटर्स तो नहीं होते ना, ये इजीली खुद पता चल जाता है। 5 वर्ड दिए होंगे, 5 में हमें खुद से दूर से ही समझ आता है एक डिफरेंट उनमें से कौन सा है, एक ऑड वन कौन सा है। देखो इधर लिखा है मीटर, फॉरलॉन्ग, यार्ड, आर्क, इंच। कुछ बताओ आप मुझे कौन सा डिफरेंट आपको लग रहा है। आप इमेजिन करो अपना, अपनी मतलब वीडियो को पॉज करो और उसके बाद आप मुझे बताओ क्या आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर मुझे क्या डिफरेंट नज़र आ रहा है। मुझे नज़र आ रहा है आर्क, एकर। ये जो एकर है ना, ACR, ये मुझे डिफरेंट नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है डिफरेंट, बताओ मुझे डिफरेंट क्यों नज़र आ रहा है। देखो मीटर, मीटर्स में हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं,
फॉरलॉन्ग किसी चीज़ को मेजर करते हैं, यार्ड यार्ड्स में भी मेजर करते हैं, इंच इंच में भी मेजर करते हैं, एकड़ एकड़ होता है एक लैंड का एरिया, एक पूरा एरिया, मतलब मेरे पास इतने एकड़ है इतने एकड़ है, ये कोई मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। हम क्या मेजर करते हैं इसमें, एकड़ में हमारे पास इतना एक एकड़ है, एकड़ कोई मतलब मेजरमेंट का कोई यूनिट है नहीं, बल्कि एकड़ एक मतलब एक मेजर्ड एरिया है जिसको हम बोलेंगे मेरे हिसाब से एक मेजर्ड एरिया है कि नहीं। बाकी सब ये जो है ना मीटर फॉरलॉन्ग यार्ड इंच, ये मेजर करने के हमारे पास मतलब एक बोलते हैं हम डिवाइसेस जिनको बोलेंगे, हम बोल के तरीके बोलेंगे हमारे पास मेजर करने के, किसी भी चीज़ को मेजर करने के हमारे पास तरीके हैं। लेकिन ये एक मेजर्ड चीज़ है, ज़मीन का एक मेजर्ड एरिया है कि नहीं, मेजर्ड एरिया, ये मेजर करने के तरीके हैं, ये तरीका नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ आ गया। अब आ जाओ, और ये सब एरिया मेजर करने के तरीके हैं, यूजुअली एरिया मेजर करने के तरीके हैं, और ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया को मेजर करने के तरीके, ऐसे भी आपको समझ आएगा। ये तरीके हैं एरिया मेजर करने के, और ये एरिया है ना, एक एकड़ यानी एक एरिया है, मेजर्ड एरिया है कि नहीं। इसी तरह दूसरे में जो लंग, ईयर, किडनी, हार्ट, आई, अब आप इसको अंदाज़ा करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले आप सोचोगे कौन सा बॉडी के अंदर पार्ट होता है, कौन सा बॉडी के बाहर पार्ट होता है कि नहीं। अगर देखोगे आई बाहर होता है, ईयर बाहर होता है, लेकिन किडनी, हार्ट और लंग्स तो अंदर होती है, तब तो बिल्कुल गलत हो गया हमारे पास। और क्या हो सकता है, डिफरेंस बताओ, खास डिफरेंस आप मुझे बताओ क्या हो सकता है। अब मैं ही बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखो, इधर क्या होता है, हमारे पास जो इधर होता है ना, वो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, हार्ट आना चाहिए। बताओ क्यों आना चाहिए, कोई बता सकता है क्यों आना चाहिए। देखो, आइज़ दो होते हैं हमारे पास, किडनीज दो होते हैं हमारे पास, ईयर्स दो होते हैं हमारे पास, लंग्स दो होते हैं हमारे पास। इसका मतलब जो इनमें से हर एक हमारे पास जो है वो पीयर में होता है, पीयर में, दो दो के पीयर में होता है कि नहीं। लेकिन हार्ट सिर्फ हमारे पास एक होता है कि नहीं। अब आ गया ये डिफरेंट इनमें से, ठीक है। ये अब देखो तीसरे पर आ जाओ। वाइज, हॉनेस्ट, ऑनेस्ट बोला करो, ऑनेस्ट। जब हम ऑनेस्ट बोलेंगे तब बोलेंगे एन ऑनेस्ट मैन। अगर हॉनेस्ट बोलेंगे हा की साउंड लेकर, तब बोलेंगे ए हॉनेस्ट, तब आना चाहिए ए हॉनेस्ट। जब मैं वर्ड आर्टिकल्स आपको पढ़ूंगा डिटेल में, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, वाइज, ऑनेस्ट, र्यूड, एरोगेंट, ब्यूटीफुल। बताओ इनमें से क्या डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है। मुझे आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा, आप वीडियो पॉज कर लेना फिर देख लेना। एरोगेंट आ रहा है डिफरेंट, बताओ कैसे डिफरेंट आ रहा है। देखो, वाइज, ऑनेस्ट, र्यूड एंड ब्यूटीफुल। वाइज, ऑनेस्ट, र्यूड और ब्यूटीफुल, ये क्या है, ये है एडजेक्टिव्स। और ये जो एरोगेंट है ना, ये नाउन है। कोई एरोगेंट पर्सन होता है ना, उसको बोलते हैं ये एरोगेंट है, यानी एरोगेंट किसी चीज़ का नाम है कि नहीं। ब्यूटीफुल एक क्वालिटी है, र्यूड ये भी एक क्वालिटी है, ऑनेस्ट एक क्वालिटी है, वाइज भी एक क्वालिटी है। लेकिन एरोगेंट जो है ना, ये एक नाउन आता है। लेकिन यहाँ देखो अब क्या इस्तेमाल किया गया है, नाउन और एडजेक्टिव। इसका मतलब आपको इंग्लिश की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अब आ जाओ हमारे और एक क्वेश्चन पर, गिटार, फ्लूट, सिलो, सितार, वायलिन। अब बताओ इनको क्या किस बेस पर आप अलग कर सकते हो। देखो, इनके पास मैं आपको पहले बता दूं आंसर, मेरे पास क्या आ रहा है, फ्लूट आ रहा है। देखो कैसे, एक तरीका इसको इससे भी हम कह सकते हैं, ये जो गिटार है ये हाथ से बजाया जाता है, सिलो हाथ से, सितार ये भी हाथ से, वायलिन ये भी हाथ से, फ्लूट बंसरी होती है ना, उसको फ्लूट बोलते हैं, वो मुंह से बजाई जाती है, फूक से, है कि नहीं। उस बेसिस पर भी ये है। अब देखो, इसमें भी स्प्रिंग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स, STRINGS, स्ट्रिंग्स। वो ऐसी तारें होती है ना, मैंने ऐसे ऐसे जिनको कहते हैं, इसमें स्ट्रिंग्स होती है, इसमें भी स्ट्रिंग्स होती है, इसमें भी स्ट्रिंग्स होती है, इसमें भी होती है, लेकिन इसमें स्ट्रिंग्स नहीं होती, इसका मुंह का इस्तेमाल होता है ना। इस बेसिस पर भी हम इसको अलग कर सकते हैं, यानी दो तरीके से हमें पता ये चल गया। अब देखो, ये वर्ड वाला सिस्टम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब इसमें और एक तरीका भी आता है, वो भी आपको बता देता हूँ। देखो, जहाँ जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन गाइस पढ़ाई ना, उसमें सिर्फ हमने हर एक में नंबर हो, वर्ड हो, लेटर हो, सब में हमने ऑड वाला अलग निकालना होता है, ऑड वन सेपरेट करना होता है। अब हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पिक द ऑड वन आउट, ऐसे ही जाते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे लिखे होते हैं, हमने एक ऑड वन पेयर अलग निकालना होता है, जो
वो या तो वो मैच करता होगा या तो नहीं मैच करता होगा, या ये 3 मैच करते होंगे, इनमें से एक मैच नहीं करता होगा, वो बाहर निकालो, या 3 मैच नहीं करते होंगे, एक मैच करता होता है, वो बाहर निकालो, यानी यूनिक वही होगा। अगर 3 नहीं मैच कर रहे होंगे, एक मैच कर रहा होगा, वो यूनिक होगा, है कि नहीं, वो ऑड होगा एक हिसाब से। और या तो 3 मैच नहीं कर रहे हो, 3 मैच कर रहे होंगे और एक मैच नहीं कर रहा होगा, वो ऑड होगा, ठीक है कि नहीं। देखो इस बेसिस पर मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, शॉर्ट, लॉन्ग, लाइट, हैवी, क्राइम, ब्लेम, पुअर, रिच। बताओ इसमें से आपको क्या लग रहा है, आप वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ। अब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया हो या आपने आंसर निकाला भी हो, देखो अब आपका आंसर सही होगा या नहीं, मुझे बताओ। देखो अब हम इधर अगर देखेंगे ना, इधर खेला है इसने गेम एंटोनियम और सिनोनियम का। शॉर्ट का एंटोनियम क्या होता है, लॉन्ग होता है कि नहीं। लाइट का हैवी, सिनोनियम बोलो या एंटोनियम बोलो ऐसे। अब पुअर का रिच होता है, लेकिन क्राइम का ब्लेम नहीं होता है, क्राइम का ब्लेम नहीं होता एंटोनियम, है कि नहीं, होता है। ये दोनों वर्ड्स आपस में रिलेट कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेंस में, अपोजिट सेंस में नहीं है। ये देखो ये दूसरे के अपोजिट, पुअर का अपोजिट रिच है, लाइट का अपोजिट हैवी है, लॉन्ग का अपोजिट शॉर्ट है कि नहीं। इस हिसाब से भी देख ले आप, अगर आप एंटोनियम सिनोनियम भूल जाओ, इस हिसाब से भी देखो आप, देखो अपोजिट कौन किसका है। देखो शॉर्ट का अपोजिट लॉन्ग आता है, लाइट का हैवी आता है, पुअर का रिच आता है, लेकिन क्राइम का अपोजिट ये ब्लेम नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पर ये आउट हो गया। लेकिन किस यूजुअली हमने देखा, एंटोनियम सिनोनियम वाले रूल से देखा या अपोजिट वाले रूल से देखा हमने। दूसरे पर आ जाओ, ट्री, स्टेम, प्लांट, फ्लावर, चेयर, सोफा, आई, फेस। बताओ इस पर हमने क्या लगा, कॉमन लगाओ, इसमें एंटोनियम सिनोनियम मेरे ख्याल से नहीं लगता है। अब ऐसे बताओ क्या लगता है आपके हिसाब से, मैं आंसर बता देता हूँ आपको। इधर देखो आप, चेयर और सोफा इधर हमें डिफरेंट लग रहा है। कैसे, देखो स्टेम ट्री में होता है, प्लांट में फ्लावर होता है कि नहीं, आई फेस में होती है कि नहीं, है कि नहीं। देखो स्टेम ट्री में होता है, फ्लावर प्लांट में होता है, आई फेस में होती है, ऐसे रिलेट हो रहा है। यानी ये जो चीज़ है इधर वाली, ये इस चीज़ के अंदर होती है, फेस में ही आई होती है ना, फ्लावर प्लांट में ही होता है ना। अच्छा स्टेम एक ट्री में ही होता है ना। चेयर और सोफा ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के दो नाम है। अब ये मैच नहीं कर रहा है ना, सोफ़ा चेयर के अंदर नहीं आएगा ना, न चेयर सोफ़ा के अंदर आएगा। क्यों, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है, चेयर और सोफ़ा दोनों एक ही चीज़ के नाम है। भले ही वो उनमें से डिफरेंस ये आती है क्वालिटी की, लेकिन चीज़ ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है कि नहीं। ये इसकी हाई कैटेगरी, ये इसकी लो कैटेगरी है। अब ये इसके अंदर नहीं आता, ये इसके अंदर नहीं आता, ये डिफरेंस आ जाती है इनकी। कि अब यहाँ पर हमें क्या आया समझ में, जो ये वाला है, इधर वाला जो है ना, ये पार्ट है इधर वाले का, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाला फर्स्ट वाले का एक पार्ट आ रहा है कि नहीं। ये देखो, लेकिन इधर पार्ट नहीं आ रहा है, आगे ना सेपरेट। अब आ जाओ तीसरे पर, आयर, सोफिकेशन, फूड, हंगर, वाटर, थर्स्ट, टैलेंट, एजुकेशन। बताओ इधर क्या आ रहा है। अगर आपको आंसर आया हो तो वीडियो पॉज करके बताओ, अगर नहीं तो फिर भी देखो मैं बता देता हूँ आपको आंसर। ये हमारे पास यहाँ मिल नहीं रहा, बताओ कैसे। देखो ये अगर लैक हमारे पास हो जाएगा, लैक यानी कम हो जाएगा, तो उससे हमारे पास इफ़ेक्ट्स क्या पड़ेंगे, यही पड़ेंगे। फूड अगर हमारे पास नहीं होगा तो इफ़ेक्ट क्या होगा, हंगर हमारे पास होगा। वाटर अगर हमारे पास नहीं होगा तो थर्स्ट होगा। अब आ जाओ, इसका मतलब हमारे पास ये है कि ये हमारे पास है, ऐसे आ रहा है, फर्स्ट वाले का रिलेशन आ रहा है सेकंड वाले के साथ ऐसे। लैक, फर्स्ट वाला लैक कर रहा है, कॉज उसका बन रहा है सेकंड वाला, ठीक है, उसका इफेक्ट ये बन रहा है कि नहीं। यानी इसकी वजह से, इस कॉज की वजह से ये कॉज हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ दिस, है कि नहीं। भूल जाओ उधर आप, मैं आपको शॉर्ट तरीके में बता देता हूँ, आप याद ऐसे रहो, ऐसे रखो आप याद। अगर आपके पास लैक ऑफ एयर है तो सफोकेशन होती है कि नहीं, सफोकेशन होती है। अच्छा फूड आपके पास नहीं हो तो हंगर होती है ना, लैक ऑफ फूड कॉज हंगर, लैक ऑफ वाटर कॉज थर्स्ट, लैक ऑफ टैलेंट एजुकेशन कॉज करती है नहीं। लैक जब टैलेंट ही नहीं है आपके पास तो एजुकेशन कहाँ से वो कॉज करेगी, है कि नहीं। अब ये डिफरेंट हो गया कि नहीं। यहाँ तक तो बिल्कुल आपको समझ आया होगा, इतना था ये। इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में और क्या पढ़ेंगे वो हम
देखेंगे जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, तो यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ आया होगा. Once again, I would like to request you to please subscribe my channel and share it.